اسرائیلی فوج نے 9 सितंबर 2025 को दोहा में हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई हमला किया। हमले का हदफ खलीलुल हैया बताया गया, मगर वो महफूज रहे। अलबत्ता उनके बेटे और मुआविन समेत 6 अफराद हलाक हुए और एक कतरी फौजी भी इस हमले में शहीद हो गया। इस वाक़े ने कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात को जन्म दिया और बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद रद्द अमल पैदा किया। हमले के फ़ौरन बाद इलाकाई और आलमी सतह पर मजम्मत हुई और अमरीका ने सालिसी का किरदार अधूरा छोड़ने के बजाय मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसी पस मंज़र में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम थानी के साथ एक सहफरीकी टेलीफोन गुफ्तगू करवाई। इस गुफ्तगू में वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दोहा में होने वाले वाक़े पर गहरा अफसोस किया और ख़ास तौर पर इस बात पर माज़रत का इजहार किया कि कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हुई और एक कतरी फ़ौजी शहीद हुआ। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में इस तरह की कार्रवाई दोबारा नहीं होगी। कतरी वज़ीर आज़म ने इस माजूरी को कबूल करते हुए कहा कि कतर इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम में बामानी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने तजवीज़ पेश की कि अमरीका, इसराइल और कतर के दरमियान एक सहफरीकी निज़ाम कायम किया जाए ताकि राब्ते बेहतर हों, बाहिमी शिकायत हल हों और ख़तरात के बरवक्त रुकावट के लिए इज्तिमाई कोशिशें मजबूत हों। तीनों रहनुमाओं ने इस तजवीज़ को कबूल किया और इस पर काम करने के अज़्म का इजहार किया। साथ ही उन्होंने गज़ा में जंगबंदी, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और बाहमी तफ़हीम बढ़ाने की बात भी की। ये पेशरफ्त इलाकाई सियासत में एक नया रुख हो सकती है। एक तरफ ये वाज़ेह पैगाम है कि आलमी दबाव या रिवायती मुज़ाकराती चैनल्स बरकरार रखने की अहमियत बड़ी है, और दूसरी तरफ ये एक अमली राह भी फराहम करती है जिससे गलतफहमियों को कम करके आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सकती है। ताहम इस माज़रत और सहफरीकी निज़ाम को कारगर बनाने के लिए अमली इक़दामात, शफ़ाफ़ियत और मुस्तकिल राब्ते ज़रूरी होंगे, वरना ये सिर्फ बयानात तक महदूद रह सकता है। इधर इसराइल के अंदर सख्त गैर हल्के इस माज़रत को तनकीद का निशाना बना सकते हैं और हमास या दीगर गिरोह भी इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए आइंदा दिनों में इस सहफरीकी निज़ाम के अमली निफाज, इसमें शामिल मैकेनिज़्म और दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से अमली यकीन दहानियों पर सबकी नज़र जाएगी। इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि ये मुआहिदा सिर्फ वक्ती सहूलत है या खित्ते में देरपा अमन की तरफ एक हकीकी कदम, मगर कम अज़ कम इस वाक़े ने सालिसी और मुज़ाकरात की ज़रूरत को एक बार फिर उजागर किया है।